सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 1 में पाठ 4 और पाठ का नाम है बच्चों माटी वाली। ठीक है। और इस पाठ के बच्चों जो कवि हैं वो हैं विद्यासागर नौटियाल जी। ठीक है। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय पढ़ेंगे। देखो, समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर का जन्म माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ और उच्च शिक्षा वाराणसी में। ठीक है बच्चों, जो एक कवि हैं, कथा के जो लेखक हैं, इस कहानी के जो लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी, इनका बच्चों जो जन्म हुआ वो 1933 ईस्वी में माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। ठीक है। और बच्चों इनकी जो उच्च शिक्षा हुई वो हुई वाराणसी से। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। ठीक है। तो बच्चों इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल में हुआ। तो इसलिए इनका जो जीवन बीता है, जो प्रारंभिक इनका बचपन बीता है, वो कहाँ पे बीता है? पहाड़ में ही बीता है। तो इसलिए इन्होंने पहाड़ी जीवन, ठीक है, पहाड़ी जीवन और विशेष करके टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ को विद्यासागर नौटियाल जी की कथा में उसको देखा जा सकता है। ठीक है। उस चीज़ को, पहाड़ी जीवन को वहाँ पे हम उनकी कहानियों में महसूस कर सकते हैं। इनकी बच्चों जो प्रमुख कहानियाँ हैं, कृतियाँ हैं, वो हैं टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर, ये इनकी क्या है? कहानी है। उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछुड़ा, ये बच्चों इनके उपन्यास है। मोहन गाता जाएगा, ये क्या है? एक आत्मकथा है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ को। देखो बच्चों, ये है पाठ 4 और पाठ का नाम है माटी वाली। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस कहानी में होता क्या है। ठीक है बच्चों, इस कहानी में ये होता है कि क्योंकि जो विद्यासागर नौटियाल जी थे वो टिहरी गढ़वाल के टिहरी के ही रहने वाले थे। तो जो पुराना टिहरी था, जो अब टिहरी बांध परियोजना के बनने से पानी में डूब चुका है, तो उससे पहले जब वो पानी में नहीं डूबा था, पुराना टिहरी था, तो वहाँ पे एक औरत का इन्होंने वर्णन किया है कि वो औरत क्या थी? पिछड़ी जाति की थी। ठीक है। और वो क्या करती थी? वहाँ पे जो लाल मिट्टी होती है, उस मिट्टी को क्या करती थी? लोगों के घर घर पहुँचाती थी। और लोग उस मिट्टी से अपने घरों की क्या करते थे? दीवारों की रंगाई पुताई करते थे। ठीक है। जैसे चूल्हे की भी करते थे और दीवारों की भी करते थे। तो और ये औरत कैसी थी बच्चों? ये बहुत गरीब औरत थी। इसके कोई भी बच्चे नहीं थे। इसका पति था और ये थी। ठीक है। इसलिए ये क्या करती थी? वहीं कहीं जंगल से वहीं पुरानी टिहरी में वहीं कहीं वो जंगल से लाल मिट्टी की खान से क्या करती थी? वहाँ से मिट्टी निकालती थी और अपने कनस्तर में भर करके लोगों के घर घर पहुँचाती थी। ठीक है। और वहाँ से जो भी पैसा मिलता था उसी से वो अपना घर चलाती थी। ठीक है। तो इसलिए माटी वाली क्या थी बच्चों? पुराने टिहरी में बहुत ही विख्यात थी। ठीक है। तो चलो आओ शुरू करते हैं। देखो, शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बनी आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। ठीक है। अब जो विद्यासागर नौटियाल जी बच्चों वो कह रहे हैं कि शहर के सेमल का तप्पड़, वहाँ पे एक मोहल्ले का नाम है, कि और उस मोहल्ले के आखिरी में
पहुंचकर आखिरी खोले में, मतलब जो घर का दरवाज़ा रहता है वहाँ पे पहुंचकर उस औरत ने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर रखा हुआ बोझा, जो मिट्टी का कनस्तर भर करके अपने सिर पर रखा था, उसको उसने सिर से नीचे उतारा। ठीक है। मिट्टी से भरा एक कंटर, ठीक है, कंटर कहते हैं बच्चों जो कनस्तर रहते हैं, ठीक है, वो क्या था, एक मिट्टी से भरा हुआ कनस्तर था, माटी वाली। और वो कौन थी, माटी वाली। ठीक है। उस औरत को बच्चों पूरे टिहरी में किस नाम से जाना जाता था, माटी वाली के नाम से, क्योंकि वो उसका मिट्टी का ही काम था और वो लोगों के घर घर मिट्टी पहुंचाती थी। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानती हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक। ठीक है। अब बच्चों, कवि क्या कह रहे हैं कि टिहरी शहर में शायद ही कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ कि जिसे वो न जानते हो। ठीक है। पूरे टिहरी में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसे वो माटी वाली स्त्री जानती हो या कोई उसे न जानता हो, या जो घर जो बहुत सालों से वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे रह रहे लोग हैं, या सालों से वहाँ पे किराएदार जो रह रहे हैं, या उनके जो बच्चे हैं, वो सब, उस यहाँ तक कि उनके बच्चे तक भी सब क्या है, इस माटी वाले को जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस समय को करने वाली वह अकेली है। ठीक है। कि घर घर बच्चों वहाँ पे वो लाल मिट्टी देती थी, और लाल मिट्टी देने वाली वही वहाँ पे क्या थी, एक अकेली महिला थी। ठीक है। उस ज़माने में केवल वही एक महिला थी जो वहाँ पे लाल मिट्टी सबके घर पहुँचाती थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। ठीक है। और उसके कोई और वहाँ पे मिट्टी देने प्रतिद्वंदी नहीं था। प्रतिद्वंदी मतलब उसका साथ देने वाला। ठीक है। उसी की तरह काम करने वाला। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है। तो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि उसके बगैर तो माटी वाले के बिना तो लोगों को लगता है कि टिहरी शहर के कई घर ऐसे हो जाएंगे जिन घरों के चूल्हे जलना मुश्किल हो जाएगा। अगर वह न रही तो लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जब वो खाना बनाते हैं और खाना खा के उसके बाद जब वो अपने चूल्हे चौके को लिपाई करने की उनके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर वो खाना पीना खा करके जब वो अपने चूल्हे की लिपाई करेंगे, तो जब माटी वाली मिट्टी ही नहीं लाएगी तो अपने चूल्हे को कैसे लिपाई करेंगे। ठीक है। ये समस्या सबके सामने पैदा हो सकती थी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की एक समस्या, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को भोजन को जुटाने की समस्या हमारे सामने रोज़ रहती है, और खाने की भी एक समस्या जो रोज़ रहती है कि कहाँ से हम राशन पानी लाए और कहाँ कैसे हम खाना बनाए, वैसे ही समस्या क्या है, इन लोगों को भी हो सकती है। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। ठीक है। अगर हमें घर को क्या करना है, साफ सुथरा रखना है, तो उसके लिए हमें लाल मिट्टी तो हर हाल में घर में रहनी ही चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान। ठीक है। चूल्हे के साथ साथ ही बच्चों, चूल्हे की लिपाई करने के साथ साथ ही साल या 2 साल में फिर मकान को लीपने का काम भी वो लोग मिट्टी से ही करते थे। ठीक है। या कमरे या घर के कमरे हो या दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है। घर को लीपने के अलावा घर के जो दीवारें हैं और
और दीवारों की क्या है, गोबरी लिपाई, गोबर के साथ मिट्टी को मिला करके लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। भागीरथी और भिलंगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब देखो बच्चों, जो टिहरी शहर था वहाँ पे कहीं पे भी माटा खाना नहीं था, जहाँ से वो औरत मिट्टी, जहाँ से मतलब कोई भी आसानी से मिट्टी ला सके। ठीक है, टिहरी में ऐसी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि ये जो टिहरी बसा था ये भागीरथी और भिलंगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर में जो मिट्टी थी वो कैसी थी, रेतीली थी, क्योंकि नदी के किनारे बसा हुआ था तो इसलिए वहाँ पे जो मिट्टी थी वो रेतीली थी। तो उस मिट्टी को हम चूल्हे की लिपाई करने में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख ले तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। ठीक है। तो अगर बच्चों कोई अगर टिहरी में उस समय अगर कोई टिहरी में किराएदार भी आता तो वो भी अगर उस माटी वाले को एक बार अपने आंगन में देख लेते तो वो भी फिर क्या बनते हैं, उसके ग्राहक बन जाते हैं। वो भी क्या करते हैं, फिर उससे मिट्टी लेना शुरू कर देते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाले नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। ठीक है। घर घर जाकर वो महिला मिट्टी बेचती थी और जो उसका कद था बच्चों कैसा था, थोड़ा छोटा था, और वो एक हरिजन जाति की बुढ़िया थी जिसको लोग माटी वाले के नाम से वहाँ पे जानते थे। शहरवासी सिर्फ माटी वाले को नहीं उसके कंडर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। ठीक है। जो टिहरी शहर के जो लोग थे वो केवल माटी वाले को ही नहीं बच्चों, उसका जो कनस्तर था जिसमें भर कर को वो मिट्टी लाती थी उसको भी लोग अच्छी तरह से पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। ठीक है। डिल्ले कहते हैं बच्चों, जब हम कोई बोझ सर पे रखते हैं तो उसके नीचे जो हम कपड़े का जो गोल सा बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, डिल्ले कहते हैं। ठीक है। तो औरत क्या करती थी, उसने जो रद्दी कपड़ा जो पुराना कपड़ा रहता था उसको मोड़ कर गोल मोल करके वो क्या बनाती थी, डिल्ला बनाती थी, और उसको सर पर रख के उसके ऊपर लाल या चिकनी मिट्टी से छुलबुल मतलब फुल भरा हुआ कनस्तर उसके सर पर रहता था। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। ठीक है। और उस कनस्तर के ऊपर कभी भी लोगों ने उसके ऊपर ढक्कन हुआ नहीं देखा, वो हमेशा वो कनस्तर खुला ही रहता था। अपने कंडर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ठीक है। अब वो क्या करती है बच्चों, जब भी वो कोई कनस्तर मिट्टी लाने के लिए बनाती हैं तो उसका जो ऊपर का ढक्कन रहता है उसको वो काट करके फेंक देती हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, ढक्कन के न रहने पर कंडर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। ठीक है। इसलिए वो ढक्कन काट के फेंक देती है, क्योंकि ढक्कन काट करके फेंकने से जब वो क्या करती है, इससे क्या होता है कि मिट्टी को भरने में और खाली करने में उसे आसानी हो रहती है। उसके कंडर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। अब एक दिन क्या होता है बच्चों कि वो किसी के घर में गई, तो जब उसने कंडर को ज़मीन पर रखते रखते जब वो रख ही रही थी तो तभी क्या हुआ, एक वहीं पे पास से एक 9-10 साल की एक छोटी लड़की जिसका नाम क्या था, कामनी था, वह दौड़ती हुई आई और वहाँ पहुँची और उस माटी वाले के सामने खड़ी हो गई। ठीक है।
फिर वो लड़की क्या करती है, उस माटी वाली से कहती है कि मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। ठीक है, वो कहती है कि मेरी माँ ने आपके लिए कहा है कि थोड़ा हमारे यहाँ भी आ जाना। तो माटी वाली कहते हैं बच्चों अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाले को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। ठीक है, अब उस अब बच्चों उसने क्या किया, जहाँ जिस घर में वो मिट्टी लेके गई थी वहाँ पे उसने क्या किया, घर की मालकिन ने माटी वाले को कहा कि एक कच्चा सा वहाँ पे आंगन था कि इस मिट्टी को वहाँ पे डाल दे, वहाँ पे डालने को कहा। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। ठीक है, फिर उस औरत ने क्या कहा, जहाँ पे वो मिट्टी लेके गई थी जिस घर में, कि तू तो बहुत ही भाग्यवान है क्योंकि तू चाय के टाइम कहते हैं बच्चों समय को। ठीक है, कि तू चाय के समय पर आई है हमारे घर, तो भाग्यवान आते हैं खाते वक्त। ठीक है, वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। अब उस औरत ने क्या किया बच्चों, कि वो अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां अपनी रसोई से लेकर आई और उन रोटियों को उस माटी वाली को सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। ठीक है, जो माटी वाली थी बच्चों, उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोच सके। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाए। अब उस माटी वाली ने क्या किया बच्चों, क्योंकि वो बहुत गरीब थी, उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। ठीक है, माटी वाले के घर, तो अपना गुजारा उसी मिट्टी को बेचने से जो भी पैसा उससे मिलता था उसी से वो अपना घर चलाती थी। तो उसने क्या किया कि जैसे ही जिस महिला ने उसे रोटी दी थी, जैसे ही वह महिला घर के अंदर घुसी तो उसने इधर उधर देखा और इधर उधर तेज़ी से देखा। ठीक है, ठीक है, हाँ, इस वक्त वह अकेली थी तो उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, वह अकेली ही है। उसे कोई देख नहीं रहा था और उस माटी वाले को कोई देख भी नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एक हरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। ठीक है, तो बच्चों जब उस महिला ने देखा, इधर आसपास देखा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो उसने जल्दी से क्या किया, जो उसने अपने सिर के ऊपर डिल्ला रखा था उस कपड़े को, जो मोड़ा हुआ कपड़ा था उसको उसने जल्दी से हड़बड़ी में जल्दी से एक झटके में खोला और खोल करके सीधा कर दिया। तो जब उसने देखा कि वो कपड़ा कैसा था, एक फटा पुराना एक चादर के कपड़े के रूप में वह कपड़ा उसे दिखा। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। ठीक है, अब उस महिला ने क्या किया बच्चों, कि मालकिन के आंगन में आने से पहले उसने चुपके से, जो उस महिला ने उसे 2 रोटियां दी थी उसमें से उसने एक रोटी को मोड़ा और उस रोटी को उस कपड़े की गांठ में बांध दिया। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। ठीक है, और ऐसे ही खाने का नाटक वहाँ पे करने लगी जैसे उसने रोटी खाई हो। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। ठीक है, अब उस घर की मालकिन बच्चों चाय बनाने गई थी, तो उसके बाद जब वो एक पीतल के गिलास में चाय लेकर के आंगन में आई और उस महिला ने उस गिलास को उस बुढ़िया के सामने ज़मीन पर
रख दिया, ठीक है, माटी वाले के सामने। ले सदा बासी साग, कुछ है नहीं अब, इसी चाय के साथ निकल जा, ठीक है। और उस महिला ने उस माटी वाले को कहा कि हमेशा तो सब्जी रहती है रात की, ठीक है, बासी सब्जी रहती है, लेकिन आज आज कुछ नहीं है, तो इसलिए इस चाय में ही रोटी को खा ले। माटी वाले ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबे फूंके मारे। तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय छुड़कने लगी, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों आगे कि माटी वाले ने जो उसने वो कपड़ा खोला था, अपना डिल्ला खोला था, उस कपड़े के एक छोर से उसने उस गिलास को, गरम गिलास को पकड़ करके उठाया, ठीक है। फिर वो अपने ओठों को, फिर वो उस गिलास को अपने ओठों के पास ले गई, ठीक है, शुरू में। तो शुरू में उसने क्या किया, चाय को ठंडा करने के लिए उस चाय में सू फूंक मारे, ठीक है, लंबी लंबी फूंके मारे। और तब उसने रोटी के टुकड़ों को, जो एक रोटी उसके पास बची थी, उसको चबाते हुए उसने धीरे धीरे चाय को पीना शुरू किया। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, ठीक है। फिर उस माटी वाले ने क्या किया, उस घर की मालकिन को कहा कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है, क्योंकि चाय में भी हम रोटी खा लेते हैं। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा, ठीक है। तो उस मालकिन ने कहा, घर की मालकिन ने कहा कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, ठीक है। अगर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो हम रोटी चाय में भी खा सकते हैं, ठीक है। भोजन अच्छा नहीं होता है, बल्कि तब उसने कहा कि भूख मीठी की भोजन मीठा, ठीक है। भोजन मीठा नहीं होता है, बल्कि भूख मीठा होता है, ठीक है। अगर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो हम कोई भी खाना हमारे लिए स्वादिष्ट ही रहता हो, चाहे वो अच्छा भी नहीं हो। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास, ठीक है। फिर उस माटी वाले ने बच्चों उस बुढ़िया को कहा कि तुमने जिस गिलास में, उसने पीतल के गिलास में माटी वाले को चाय दी थी, तो फिर माटी वाली बुढ़िया उस मालकिन से पूछती है कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, लेकिन अब पूरे बाजार में किसी के घर में भी अब पीतल के गिलास नहीं मिल सकते। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता, ठीक है। तो फिर बच्चों उस घर की मालकिन ने माटी वाली बुढ़िया को बताया कि इनके खरीदार हमारे घर के कई चक्कर काट करके लौट चुके हैं, लेकिन ये पुरखों की कमाई, मतलब सालों की जो गाड़ी कमाई है, इतनी मेहनत से हमने कमाया था और फिर उन पैसों से हमने गिलास लिए थे, तो इसलिए हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता, ठीक है। इसलिए मैं हराम के भाव बहुत सस्ते में इन गिलासों को नहीं बेच सकता, मेरा दिल इनको बेचने का नहीं करता है। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ भर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मशोश कर दो दो पैसा जमा करते रहे, ठीक है। फिर वो आगे कहती है बच्चों, मालकिन कहती हैं कि हमें क्या मालूम, कि हमें क्या पता हमने कैसी तंगी के दिनों में और अपनी जीभ पर कोई स्वाद, मतलब हमारा मन खाने का करता था, अच्छी चीज़ें खाने का करता है, लेकिन हमने नहीं खाए। चटपटी चीज़ें खाने का भी हमारा मन करता था, हमने नहीं खाए। हमने वो पैसों को बचा करके दो दो पैसा जमा किया, ठीक है, दो दो पैसा जमा किया और उसके बाद हमने ये गिलासें खरीदी। उन्होंने ये तमाम चीज़ें
जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है, ठीक है। और लेकिन हमारी नज़रों में क्या है, लेकिन अब क्या है, हम लोग या जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी नज़रों में इन चीज़ों की कोई भी कीमत नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, ठीक है। फिर वो मालकिन क्या कहती है, बुढ़िया से ही बातें कर रही है, माटी वाली बुढ़िया से बातें कर रही है कि बाज़ार में जाकर ज़रा पीतल का भाव पूछो कि दाम इतने ज़्यादा हैं, इतने महंगे हैं कि सुनकर ही दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं तमाम बर्तन भांडे, ठीक है। और व्यापारी लोग क्या करते हैं, घर घर आते हैं और वहाँ पे हराम के भाव बहुत सस्ते में उन बर्तनों को, पीतल के बर्तनों को इकट्ठे करके ले जाते हैं। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। और जो कांसे के बर्तन बच्चों जो पहले रहते थे, वो मालकिन कह रही है कि वो भी अब सब घरों से गायब हो गए हैं, ठीक है। अब कहीं भी कांसे के बर्तन भी नहीं मिलते हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के, ठीक है। तो बच्चों, माटी वाली कहती है फिर कि इतनी कि लोग इतना नहीं सोचते हैं, ठीक है। जो बाकी लोग हैं, जो टीरी में और भी लोग हैं, वो लोग इतना नहीं सोचते हैं, क्योंकि आजकल के लोग इतना नहीं सोचते हैं। और वो माटी वाली कह रही है कि अब मैं जिस घर में भी जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, वहाँ तो मुझे या तो स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब उस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ, ठीक है। तो बच्चों, फिर वो मालकिन कह रही है कि अपनी चीज़ का मोह, जो हमारा अपनी चीज़ से जो लालच होता है, वो बहुत बुरा होता है, ठीक है। फिर वो कह रही है कि मैं तो सोचकर ही पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ, ठीक है। तो फिर वो कहती है बच्चों, माटी वाली कहते हैं कि ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है, ठीक है। अब बच्चों, वो तब की बात कर रहे हैं ऐसे बैठे बैठे कि जब क्या था, टिहरी बांध बन रहा था, ठीक है, बन रहा था। तो उसके बाद उसने डूब नहीं था। तो तब की वो बात कर रहे हैं कि वो घर की मालकिन कह रही है कि अपनी चीज़ का जो लालच है वो बहुत बुरा होता है, ठीक है। फिर वो सोच रही है कि वो कह रही है कि मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में हम इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। तो फिर माटी वाली कहती है कि ठकुराइन जी, जिनके पास ज़मीन जायदाद हैं, उनको तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर ले ही जाएंगे या उन्हें तो मिल ही जाएगा। लेकिन माटी वाली कह रही है कि मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरी तो यहाँ पे ना तो ज़मीन है ना जायदाद है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है बच्चों कि चाय ख़त्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों माटी वाली की चाय ख़त्म होती है और उसके बाद वो एक हाथ में जो जिस कपड़े से उसने ढीला बनाया था उस कपड़े को उठाती है और दूसरे हाथ में अपना कनस्तर। और जैसे ही वह खोली से घर से बाहर निकल कर फिर वो सामने के घर में चली गई, जहाँ उससे उस छोटी लड़की कामनी ने बुलाया था। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले जाने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई, ठीक है। तो बच्चों, जब वो दूसरे घर में जाते हैं तो उस घर के लोग भी कहते हैं कि हर हाल में कल हमारे यहाँ मिट्टी
आनी चाहिए। और वो लोग भी उसे 2 रोटियां दे देते हैं। ठीक है, वहाँ भी उसे 2 रोटियां मिल जाती है। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। ठीक है, फिर उसने क्या किया बच्चों, वो 2 रोटियां भी उसने उस कपड़े के दूसरे छोर में बांधी। ठीक है, तो वो कह रही है, कवि कह रहे हैं कि लोग जाने तो जाने, लोगों को क्या पता कि वो ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है, जो उसका पति था घर में। ठीक है, उसके लिए वो ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुड्ढा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। ठीक है, अब बच्चों जैसे ही वो माटी वाली बुढ़िया घर पहुंचती है, तो वैसे ही जो बुड्ढा रहता है वो क्या है, बड़ी नज़रें गाड़ गाड़ करके उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। ठीक है, क्योंकि वह सोचता है कि अब बुढ़िया आ गई तो अब क्या बनाएगी, खाना बनाएगी। तो वो यही इंतज़ार कर रहा है कि अब क्या है, खाना बनेगा। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुड्ढे का। ठीक है, और वो माटी वाली सोच रही है, घर आते आते सोच रही है कि आज मैं जैसे ही घर जाऊंगी, घर पहुंचते ही मैं 3 रोटियां अपने बुड्ढे को दे दूंगी और रोटी देखते ही उस बुड्ढे का चेहरा खिल उठेगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और वो माटी वाली सोच रही है, और साथ में मैं बुड्ढे को ऐसे भी कह दूंगी कि साग तो आज कुछ भी नहीं है। ठीक है, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। ठीक है, और तब वो बुड्ढा क्या करेगा, बुढ़िया को जवाब देगा, क्योंकि बुड्ढा बहुत भूखा है। तो तब वो बुड्ढा क्या बोलेगा, भूख मीठी की भोजन मीठा, ऐसा जवाब बुढ़िया को मिलेगा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितनी ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। ठीक है, अब बच्चों जो माटी वाले का घर था, जो गांव था, वो क्या था, टिहरी शहर के तो पास ही था, लेकिन इतना भी पास नहीं था। फिर भी वो कितनी भी तेज चल ले, कितनी भी जल्दी चल ले, पहुँचने में 1 घंटा तो लग ही जाता था। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटाखाना से मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे पहुंचाना। ठीक है, तो वो क्या करती थी, रोज़ माटी वाली रोज़ सुबह अपने घर से निकल जाती थी और फिर वो पूरा दिन माटाखाना जहाँ पे मिट्टी निकलती है वहाँ पे मिट्टी खोदने में, और फिर उस मिट्टी को अलग अलग फैले, दूर दूर फैले घरों में पहुँचाने का काम करती थी। ठीक है, घर पहुँचने से पहले रात घिरने लगती है। ठीक है, जब वो महिला बच्चों घर पहुँचने वाले रहती है तो उससे ही पहले क्या होने लगता है, थोड़ी रात होने लगती है, अंधेरा होने लगता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। ठीक है, तो बच्चों जो माटी वाली है उसके पास न तो अपने कोई खेत है, न ही उसके पास अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा है। जो झोपड़ी है जहाँ पे वो रह रही है, जिसमें वो गुजारा कर रही है, वो भी गांव के ही एक किसी ठाकुर जी ने उसे दी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाले को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। ठीक है, और जिस आदमी ने बच्चों माटी वाले को वह ज़मीन दी है जहाँ पे उसने अपनी झोपड़ी बनाई है, तो उसके लिए भी उस ज़मीन की जहाँ पे उसने झोपड़ी बनाई है उसके बदले में भी उस माटी वाले को उस आदमी के घर में मिट्टी देने के अलावा अनेक तरह के काम भी करने पड़ते हैं। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। ठीक है, लेकिन एक दिन उसने सोचा
कि आज वो अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा कि आज मैं अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं दूंगी। तो उसने क्या किया, जो भी मिट्टी बेचने से जो भी आमदनी हुई थी उन पैसों से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। ठीक है, अब उसने कहा, वो कह रही है, माटी वाली कह रही है कि जब उसने प्याज खरीदा तो अब वो उस प्याज को बच्चों कूट करके वो उसे जल्दी जल्दी तल लेगी और बुड्ढे को पहले वो रोटियां दिखाएगी ही नहीं। ठीक है, और सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वो 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा, हद से हद 1.5। ठीक है, अब देखो बच्चों, वो बुढ़ा कैसे है, बहुत ही बूढ़ा आदमी है। ठीक है, तो माटी वाली कह रही है कि बुढ़ा अब 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही खा पाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा तो 1.5 रोटी वो खा पाएगा। अब उसे ज़्यादा नहीं पछता, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। ठीक है, और क्योंकि अब उसे ज़्यादा रोटियां नहीं पचती और ज़्यादा रोटियां नहीं पचा पाता है, और जो 1.5 रोटियां बचेगी उससे माटी वाली अपना काम चला लेगी। ठीक है, 1.5 रोटियां वो खा लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। ठीक है, एक रोटी तो उसने वहीं खा ली थी। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंची। ठीक है, अब रास्ते ये सारी 4 चीज़ें बच्चों वो रास्ते में सोच रही है। ठीक है, और मन में यह सब वो सोचती हुई, हिसाब लगाती हुई वो अपने घर पहुंच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाले के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। ठीक है, अब देखो, उस बुड्ढे वाले को अब रोटी की कोई भी ज़रूरत नहीं रह गई थी। ठीक है, अब देखो, माटी वाले की पाँव की आहट सुनकर और दिन वो क्या करता था, जैसे उसे लगता था कि बुढ़िया आ गई है तो वो चौंक जाता था। लेकिन आज क्या हुआ, उसने बुढ़िया के पाँव की आहट सुनकर भी वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई और उस बुढ़े ने उस बुढ़िया की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। अब देखो, माटी वाली घबरा गई। ठीक है, वो महिला घबरा गई। वो सोचने लगी कि बुढ़े को ऐसे अचानक से क्या हो गया है, क्योंकि उसे लगा कि मैं जब भी आता था तो बुढ़ा क्या करता था, मुझे देखता था। वह अपनी माटी को छोड़कर जा पहुंची। उसने क्या किया बच्चों, कनस्तर वगैरह सब वहीं रखा और जल्दी से उसके पास गई। टेरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। ठीक है, तो टेरी बांध जो बच्चे बांध बना रहे थे, उसके जो भी लोग ये बांध बना, उनके जो बड़े साहब रहते हैं, उन्होंने उस माटी वाले से पूछा कि वह रहती कहाँ है, कि तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। ठीक है, तो उस साहब ने उस महिला को कहा, माटी वाले को, कि तुम क्या करना, तुम तहसील का अपना प्रमाण पत्र ले आना। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। ठीक है, तो माटी वाले ने भी उस साहब को कहा कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही शहर के इन सभी घरों में माटी देते देते गुजर गई है। तो उस साहब ने कहा कि माटी कहाँ से लाती हो। तो माटी वाले ने कहा कि माटा खाना से लाती हूँ माटी। ठीक है, वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो उस साहब ने भी कहा माटी वाले को
कि जो जहाँ से तुम मिट्टी लाते हैं माटा खाना में तेरा नाम चढ़ा है, अगर चढ़ रखा होगा तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। तो माटी वाली कहती है कि माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। ठीक है, तो माटी वाली कहती है वो तो मेरी रोजी है बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। तो वो कहता है, टिहरी बांध पुनर्वास का साहब कहता है बच्चों कि बुढ़िया हमें तो ज़मीन का कागज़ चाहिए, हमें रोजी का कागज़ नहीं चाहिए। कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब। ठीक है, तो वो बुढ़िया कहती है टिहरी बांध पुनर्वास के साहब से कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। तो बच्चों, साहब कहता है कि इस बात का फैसला तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, इस बात का फैसला तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। अब देखो बच्चों, जब टिहरी बांध बन गया पूरा और उसकी दोनों सुरंगों को बंद कर दिया गया, शहर में पानी भरने लगा। अब देखो टिहरी शहर में धीरे 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 सुरंगों को बंद करके बांध में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मची है, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। ठीक है, अब देखो जब पानी भरने लगा तो पूरे शहर में आपाधापी लोग क्या कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़ करके वहाँ से भाग रहे हैं, अपना सामान सब कुछ लेकर के वहाँ से जा रहे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। ठीक है, अब जब बच्चों वहाँ पे पानी भरा सबसे पहले टिहरी में, तो सबसे पहले जो नदी किनारे जो शमशान घाट थे वो डूब गए। ठीक है, माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, लेकिन जो माटी वाले बच्चों क्या कर रही है, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ करके ये सब नज़ारा देख रही है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है। ठीक है, और वो गांव के जो भी लोग वहाँ से जा रहे हैं छोड़ करके अपना सामान लेकर के उन सब से वो एक ही बात पूछ रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है, जो गरीब आदमी का जो शमशान है उसको नहीं उजड़ना चाहिए, मतलब जो गरीब आदमी रहते हैं उनका जो घर है वो नहीं उजड़ना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो कवि हैं विद्यासागर नौटियाल जी, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से एक गरीब महिला का चित्रण यहाँ पे किया है। ठीक है, एक महिला का चित्र जो क्या करती है, बहुत गरीब रहती है, उसके पास कुछ नहीं रहता है, ना ज़मीन रहती है, ना जायदाद रहती है, ना घर रहता है। तो और वो मिट्टी बेच बेच करके वो क्या करती है, अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, और अंत में क्या होता है कि जब टिहरी बांध बनता है, टिहरी बांध में जब पानी भर जाता है तो वहाँ वो सारा का सारा शहर डूब जाता है और उसका काम धंधा भी समाप्त हो जाता है।